मेरे साथ दादी जी की पहली मुलाकात 1959 में अक्टूबर में हुई थी, जब दादी प्रकाश मणि जी पटना में रहती थी और वहाँ से बॉम्बे में ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए आई थी। उस समय की ये बात है। उस दिन बाबा ने खास दादी जी को और उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान थे, जलान बाबू, जो स्टील किंग कहलाते थे पटना में, और दीदी मनमोहिनी जो दिल्ली से आई हुई थी। तो उस समय तीनों साकार बाबा के साथ में दीपावली के संबंध से कुछ अलौकिक अनुभव की बात चल रही थी। बाबा ने तीनों को दृष्टि दे करके जैसे सेमी ट्रांस एक्सपीरियंस में भेज दिया हुआ हो, और उस समय दादी जी बाबा के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अव्यक्ति रास करते करते फिर बाबा का हाथ छोड़ करके मेरी तरफ आई। मैं बाहर से उस समय आया ही था और दादी जी को फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं। और दादी जी ने आकर के बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी धीरे धीरे रास कराने के लिए ऐसा दृष्टि भी दे रही थी और रास भी करा रही थी। वो अनुभव मुझे कभी भूलता नहीं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बड़ी बहन 14-15 साल की हो और मैं उनका छोटा भाई 8-9 साल का हूँ। तो बड़ी बहन जैसे मुझे बहला रही हूँ ऐसा लग रहा था। So that was the beginning of my association with दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि हमारे जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर था उसकी इंचार्ज थी, यानी वो हमारे सेंटर की टीचर इंचार्ज थी। उसके अतिरिक्त माउंट आबू और दिल्ली से आना हो तो भी हम उनके साथ बच्चों की तरह आते थे। हम दिल्ली में पांडव भवन में रहते थे, तो दादी जी ने कुछ मुझे कहा और मुझे जैसे शिक्षा देते हैं, तो मैं तो यंग था, बच्चा था, तो मैंने उनको शिक्षा का बहुत सीधा सीधा जवाब दिया। उसके बाद मैंने देखा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दादी जी थोड़ा नाराज होंगे, वो नहीं हुए। एक और ख़ास बात हुई कि मैं ऑफिसर था, तो ऑफिसरी का थोड़ा बहुत नशा, यूँ तो मैं हम्बल व्यक्ति हूँ, रहता है। तो फर्स्ट टाइम दादी जी को विदेश जाना था, उनके लिए जो मिलने वाले लोग थे विदाई के समय, शांति स्तंभ के इर्द गिर्द बैठने का स्थल है, वहाँ बैठे हुए थे और दादी जी ने उनको विदाई देनी थी। तो मैं बाहर खड़ा था अपने सूट बूट में, तो दादी जी ने आके मुझे कहा कि थाली पकड़ लो टोली की। तो टोली की थाली पकड़ने के लिए कहा, तो ज़रा सा मुझे नशा आया कि कोई और पकड़ लेगा, मैंने क्या टोली पकड़नी है। तो मन में ही आया कि मैं क्यों पकड़ूं। अचानक मुझे इतने ज़ोर से बिजली का झटका लगा, एक्चुअली जैसे कोई इसको झटका लगता। तो मैंने वो थाली एज ए पपेट पकड़ ली और उसके बाद दादी जी एक एक व्यक्ति के पास गए, उनको टोली दादी देती रही
उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई, अरे टोली देने में ही तुमको इतनी खुशी हुई है, दादी जी के साथ दे रहे हैं, तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो घटना भी मुझे भूलती नहीं। दादी जी की वैसे तो मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी थी, लेकिन अगर कोई विशेष एक खास बात हमने उनमें देखी जिसके कारण से कोई भी आ जाए एकदम उनसे झुक जाता था, मन से प्रभावित हो जाता था, वो था अपनापन। पहली मुलाकात में हर व्यक्ति को इतना अपनापन का अनुभव करवा देती थी कि उस मोमेंट से वो व्यक्ति आजीवन दादी जी का अति प्यारा भाई या अति प्यारी बहन बन करके रहती थी। यानी दादी हर एक को अपनेपन से देखती थी, अर्थात कि ये एक मेरी बहुत स्नेही व्यक्ति है, चाहे फर्स्ट टाइम आए कोई भी हो, उसकी और किसी चीज़ को ना देखकर, वो चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई बिजनेस पर्सन्स हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, सभी को दादी जी कैसे उनका दिल जीत देती थी। जब कॉन्फ्रेंस आदि में ऐसी पर्सनैलिटी पार्टिसिपेशन के लिए आते तो दादी जी खास जा कर के उनका जहाँ रहने का स्थान, उनसे जाके बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके नमस्ते करके उनका हालचाल पूछती है। अब आप सोचिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन उनकी नम्रता कितनी, जा कर के बहुत प्यार से पूछेंगी, आप आराम से हैं, कोई कष्ट तो नहीं है, कुछ भी हो तो दादी को बता दीजिए। तो इतना उसके कारण सभी के दिल को छू लेती थी दादी। वो व्यक्ति को ऐसे लगता था मेरी दादी है, और लोगों के दिल से निकलता था मेरी दादी। तो भाव ये है कि ये एक चीज़ है, हम फिर भी दो व्यक्ति मिलेंगे तो देखेंगे ये मेरा क्लोज वाला है, मान लो ये भारतवासी है, ये नहीं था। उस कारण से वो जैसे यूनिवर्सल पर्सनैलिटी थी। एक मीडास टच बोलते हैं, जब कभी कोई मिलने आएंगे, बच्चे हों बड़े हों, सबसे पहले तो दादी उनको बड़े प्यार से अपने आप आत्मा की दृष्टि में उनको समा देती थी, और फिर उनका प्यार से हाथ पकड़ करके, और वो ईश्वरीय ऊर्जा उनको मिल जाती जो मिलने वाले कि अपनी सारी दुख दर्द भूल जाते। कोई भी उनके मन में दुविधा होती तो वो उड़ जाती। बड़े प्यार से दादी पूछेंगी, कुछ पूछना है? तो यही जवाब मिलेगा, दादी पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं था, वो सब भूल गया। आपने प्यार की दृष्टि दे करके वो सब मेल्ट कर दिया। देखिए, दुनिया के अंदर भी हम क्या ढूंढते हैं, हर व्यक्ति क्या ढूंढता है, एक तो मेरा संबंध और एक मेरी पालना। तो पालना जो है, आध्यात्मिक पालना, मानसिक पालना, एक व्यक्ति को जज करके इंस्टेंटली इसको क्या चाहिए,
वो उनके अंदर एक विशेषता थी जिसको कहते हैं परख शक्ति, कि आप जाएं इसके पहले कि आप कहें दादी मुझे ये तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ ना भी हो, किसको किस समय क्या सिचुएशन के अनुसार करना है, वो उनकी रिमार्केबल थी, जादुई शक्ति थी कि वो जाते ही भांप लेती थी और इंस्टेंटली वो चीज़ हर को मिलती थी, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो, चाहे कोई पर्टिकुलर सेंटर हो, और उसकी विशेषता को वो उभारती थी। तो व्यक्ति के अंदर खुशी, कॉन्फिडेंस आ जाता था, और जो उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चाहिए होता था वो उसको देती थी। तो देखा गया कि दादी प्रकाश मणि जी को सब के लिए जो स्वाभाविक रूप से बहुत प्यार था और कंसर्न था, मेन बात तो कंसर्न की होती। एक बार एक बहुत बड़े संत हरिद्वार से आबू में आए थे और उन्होंने पूछा, दादी जी आपके कितने फॉलोअर हैं? तो दादी जी ने कहा, मेरा कोई भी फॉलोअर नहीं है, बाबा के सब बच्चे यहाँ लीडर्स हैं। दुनिया में उसको लीडर उसको कहा जाता है जो बहुत बातों में ज़्यादा प्रवीण हो, ज़्यादा अनुभवी हो, जिसमें थोड़ा सा बोल्डनेस, थोड़ा सा अथॉरिटी, थोड़ा सा अग्रेसिवनेस थोड़ा सा मिला रहता है। हमारे यहाँ लीडरशिप की परिभाषा नहीं है, हमारे यहाँ बेनोवलेंस है। और हमारे यहाँ सिंपलिसिटी है। दादी जी ने विशेष रूप से एक लीडर के नाते से कह लो, आप समान बनाने का संकल्प लिया। अधिक से अधिक संख्या में ब्रह्मा कुमारी बहनों को इंस्पायर किया कि अपनी जीवन में ऐसे श्रेष्ठ गुणधारी बने और फिर दूसरों को भी बनाए। तो इसलिए जो दादी जी की लीडरशिप को सारे लोग वर्णन करते हैं, और सचमुच आप देखें तो जब दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के बाद टेक ओवर किया था और उनके शरीर के अंत तक कितना फैलावट हुआ है। ये इस तरह की धारणा के कारण ही दादी जी को देख करके, दादी जी के संपर्क में आकर के, दादी जी की वाणी सुन करके आज इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में 40,000 समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, 10,000 समर्पित ब्रह्मा कुमार भाई हैं, और 10 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, पवित्र जीवन में रह करके, अपने स्पेयर टाइम में और अपने तन मन धन से सबकी सेवा में अर्पित हो करके चल रहे हैं। तो आप सोचिए कितने लीडर्स तैयार किए दादी जी ने। दुनिया के जितने नेताएं हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, चाहे भारत में है या विदेश में है, जिनसे दादी जी मिली हैं, शायद ही कोई और ऐसा होगा, स्पिरिचुअल लीडर हो या कोई हो, जो इतने लोगों से मिला। तो उसका कारण यही था, एक तो उनका मन सिंपल था, साफ था, स्वाभाविक नम्रता थी और सादगी थी। और विशेष रूप से कहें कि सबको
आगे बढ़ाने वाली, सच्चे लीडर की जो क्वालिटी होती, वो हमेशा खुद को आगे नहीं रखते, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। तो दादी जी की ये प्रैक्टिकली विशेषताओं को देख करके हर एक का दिल जीत लेती थी दादी। इतनी हम्बल थी, वही उनकी विशेषता थी। और हमने उनसे भी यही सीखा कि किसी चीज़ के पीछे भागना आप उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लोग शान चाहते हैं, मान चाहते हैं। दादी मैं तो कहती नहीं थी, यानी मैं कहूँ अगर दादी मुरली भी सुना रही है या दादी मान लो विदेश से कहीं से आके अनुभव सुना रही है, तो दादी कह के अपने डेजिग्नेशन से एड्रेस करेगी कि दादी वहाँ गई, लोगों में बड़ी भावना थी, जैसे एक पोजीशन के पोस्ट के लिए कह रही। मुरली में भी कहेंगे तो दादी है, कभी उन्होंने मैं शब्द यूज नहीं किया। इसका भाव ये है कि वो ट्रस्टी पना और बाबा के ऊपर आधारित, और कभी वो डरती नहीं थी। बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, संसारिक में हम रहते हैं, हम तो उनके साथ रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्हों के अंदर कोई भय आ जाए नहीं। दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कुछ नया करने के लिए हम सबको प्रेरित करती थी। पहले खुद नहीं बताएंगी कि वो क्या चाहती है, लेकिन हम सब की बुद्धि चलवाएगी कि इस साल हम क्या नई सेवा करेंगे, इस साल हम बाबा को प्रत्यक्ष करने में और क्या करें। और उसके लिए विचार सबके सुन कर के, सबको अप्रिशिएट करते हुए, फिर उनके मन में जो होता था वो सुना देती थी। और आपको हर्ष होगा सुन कर के, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो दादी जी ने सभी भाई बहनों को एक बहुत प्यार से इशारा दिया कि जब आप क्लास में आते, बाबा की याद में बैठते, तो उस समय खास ज्ञान सरोवर बनाने के लिए 1 रुपया रोज़ भंडारी में डालो और वो भंडारी फिर मधुबन में भेजी जाए। आश्चर्य होगा आपको, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर कोई भी आकर के देखे, इतना सुंदर स्थान वो बना जिसमें दादी जी ने पर्सनली पूरा इंटरेस्ट लेकर के बनवाया। उस 1 रुपये से वो सारा बना है। कहा जाता है सन शोज फादर, डॉटर शोज मदर। तो परमात्मा को माता पिता कहते हैं, और उन्होंने फिर प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मम्मा के द्वारा, दादियों के द्वारा जिस तरह की शिक्षा हम सभी आत्माओं के लिए दी, उसमें विशेष दादी जी ने उसको ग्रास्प किया, उसको अच्छी तरह से मंथन किया, उसको धारण किया और उसका स्वरूप बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई, शांत स्वरूप बन गई और शक्ति स्वरूपा बन गई। दादी जी के अंदर जिसको कहते हैं ना, एक रास्ता, एक रस अवस्था थी। हम अगर अपने आप से उनको कंपेयर करें तो हम भी एक रस अवस्था को धारण करते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक रस अवस्था हो। इसका मतलब यह है कि चाहे प्रकृति की परिस्थिति हो, कोई और परिस्थिति हो, शारीरिक हो, दिन हो, रात हो, एक रस अवस्था, कहीं वेट करना पड़ जाए, तो उनकी जो एक रस अवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षा देने वाली है।
और एक रस अवस्था के में हमने देखा वो किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आती थी, किसी भी प्रकार के। उनसे इन्फ्लुएंस हम होते थे क्योंकि उनके अंदर जो कशिश थी, हर व्यक्ति चाहता है कोई सच्चा दिल से कोई मेरे को अपना करे, किसी का कल्याण हो जाए, कोई गलती भी कर दे, उन्होंने कभी गलती को गलती नहीं देखा। लेकिन हर अपनी स्थिति में दादी के अंदर किसी भी समय, जैसे मंदिर की मूर्ति होती है, मुस्कुराती है तो सदैव मुस्कुराती रहती है, वो उनकी हमने खास खूबी देखी। दादी जी की सबसे बड़ी जो विशेषता मैंने देखी वो थी फराख दिल, बिग हार्टेड। और बिग हार्टेड में यही कहेंगे कि कोई कैसा भी है, जो है जैसा है, उसको अपना मान करके दादी जी ने अपने निजी संस्कार के अनुसार हर व्यक्ति को इतना ईश्वरी स्नेह दिया कि व्यक्ति के अंदर अगर कोई कमी भी थी तो वो कमी अपने से दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता। तो ये मुख्य बात कहने की बजाय उनकी भावना के अनुसार हमने जो प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि कई ऐसी बातें व्यक्ति के अंदर कमज़ोरी की भी होती हैं, उनको मिटाने में दादी जी का ये बड़ा सूक्ष्म सहयोग था हम सब बच्चों के लिए। तो ये बात खास जो मैंने नोट की थी, दादी जी के पास कोई हमारी रिपोर्ट करे, कोई कुछ करे, लेकिन दादी जी सीधा डांटेगी नहीं, समझाएगी नहीं, कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ मुस्कुरा के प्यार देगी। और उस प्यार की शक्ति से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हम जब दादी जी की 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे शुभ दिन पर जब दादी जी अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त हुई, तो हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम संसार को अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो संसार को आज ज़रूरत ही उसकी है सच्चे निस्वार्थ प्यार की। जितना हम दे सकते हैं हम दें, और आप उसकी रिटर्न ना कुछ सोचें। Guided by the hand above, Daddy mine. Oh, we'll meet again in heaven, under the Milky Way. Through the eyes of love we'll find you. You show the way, Daddy mine. Do, 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 do. Give peace, take peace. Give love, take love. Give happy, take